सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, माशक्ति, आज हमारा स्वाध्याय चिंतन का क्रम है 186 और हमारे बीच में आदरणीय एस.सी. सिंह साहब जो हेल्थ सेंटर में एडिशनल जनरल मैनेजर हैं और उनका विषय है आज मांडूक्योपनिषद पार्ट 2 संहार। आज खत्म कर देंगे। इससे पूर्व भी वो आप उपनिषद ईशापनिषद कई चीज ले चुके हैं और अब एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, एक नई श्रृंखला सिंह साहब स्टार्ट कर रहे हैं गायत्री के ऊपर, तो कई पार्टों में आएगी। गायत्री की स्टार्टिंग से करेंगे, गायत्री का कैसे शुरू से लेके चलेंगे, उसका कई उसके भाग होंगे। हम आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि वो दो शब्द आदरणीय एस.सी. सिंह से आपके संग करें। आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। विद्वान श्रोतागण, आप आज के वक्ता श्री सुभाष चंद्र सिंह जी से भली भांति परिचित हैं। उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा जितनी की जाए कम है। मैंने उनको यहीं पर इसी फोरम पर सुना, उससे पूर्व मेरा परिचय नहीं था, लेकिन जितना जितना मैंने सुना उतना ही मैं प्रभावित हुआ। तरह तरह के विषय, मेरा चूंकि संस्कृत में ज्यादा रुचि भी है तो मैंने उस दृष्टि से भी देखा और व्यावहारिक रूप से योग में भी, उपनिषदों में भी मैंने ब्रह्म सूत्र पर भी उनका एक व्याख्यान सुना है। तो विद्वत्ता में कोई कमी नहीं है। इसलिए और प्रशंसनीय होता है कि एक सरकारी अधिकारी, एक उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी होते हुए भी आपकी रुचि अध्यात्म में गहरी है। आपने मांडूक्य उपनिषद के ऊपर पहला वक्तव्य दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, यह मांडूक्य उपनिषद का मुख्य विषय ओंकार ही है। ओम इत्येदर अक्षरम सर्वम इदम। जो अक्षर है ओम, उसी का सब व्याख्यान है। आज विद्वान वक्ता श्री सुभाष चंद्र सिंह जी जो अवशेष भाग रह गया है, जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और उसके उपरांत चतुर्थ अवस्था प्रपंचोशम, जिसे बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, प्रज्ञान घन, शांत स्थिति कहा गया, या चार पाद, वैश्वानर पाद, तेजस पाद, आनंद भुक पाद और अंत में शांतम शिवम अद्वैतम करके कहा गया इस उपनिषद में, उसकी व्याख्यान करेंगे। और वास्तव में ओंकार से किस तरह से चार पाद से हम अपने परम सत लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, यह पता चलता है। तो मैं अनुरोध करता हूं मुख्य वक्ता श्री सुभाष चंद्र सिंह जी से कि अपना विद्वत्तापूर्ण उद्बोधन प्रारंभ करके हम सबको लाभान्वित करें। श्री सुभाष चंद्र सिंह जी। ओ थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अब एक बार हम सभी लोग उस चेतना से जुड़े, जिससे जुड़ने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मिलजुल करके स्वाध्याय करें इस विषय वस्तु का, जो अभी आदरणीय पांडे साहब ने बताया है कक्षा में। तो गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के साथ में हम सभी उस चेतना से जुड़ने का प्रयास करें। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीत निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री
Brings up sound. शर्मा साहब आवाज आ रही है? अब आई है। अच्छा, बीच में इंटरप्शन था क्या? हाँ, ध्यान में चले गए थे आप। तो हो सकता है सर, हो सकता है। एनीवे, तो जो विषय वस्तु अभी आदरणीय आर.एन. पांडे साहब ने बताया कि मांडूक्य उपनिषद पिछली कक्षा में लिया गया था और ये 11 प्रमुख उपनिषदों में, जिसकी व्याख्या समय समय पर होती रही है, उसमें सबसे छोटा उपनिषद और बहुत ही प्रभावी उपनिषद है। विषय वस्तु, जैसा पांडे साहब ने कहा, ओंकार ही ब्रह्म है। तो ओंकार को हम लोग 4 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। और प्रश्नोपनिषद में 16 चरणों में इसी की बात आई है, 16 कलाओं में, 16 मात्राओं में, जो भी शब्द हम कहें। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसकी विषय वस्तु को समझ करके उस दिशा में साधनारत हो जाना, अभ्यासरत होना। और अगर हम विषय वस्तु को समझ करके अभ्यासरत नहीं होते हैं तो जो वांछनीय लाभ है वो नहीं मिल पाता है। और उपनिषदों की आवश्यकता जो पड़ती है वो अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए, अंतरंग को परिष्कृत करते हुए और बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करते हुए हम आखिरी पड़ाव पर चलें जिसके लिए शरीर धारण किए हैं। यही तो उद्देश्य है कि मानव जीवन को कृतकृत्य करें। और इस दिशा में अभ्यास ही एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना अभ्यास के नहीं आगे बढ़ा जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, बिना अभ्यास के नहीं। वैराग्य तो बाद में आएगा, अभ्यास के साथ में वैराग्य की बात आई है। तो अभ्यास किसका करें, अभ्यास क्या करें? मांडूक्य उपनिषद किस अभ्यास की बात कर रहा है कि जिसको हम नित्य नैमित्तिक रूप में अगर आत्मसात करें तो उस चीज को पाया जा सकता है, लोगों ने पाया है। तो एक साधक उसको समझने का प्रयास करता है, अपनी भ्रांतियों को दूर करता है। उसी क्रम में इसको हम शास्त्र का सहारा लेकर के फिर जो अनुभव हो पाया है उसको भी साझा किया जाएगा। और जो अनुभव नहीं हो पाया है तो उसमें जिन लोगों ने अनुभव पाया है उनके क्या विचार हैं, क्या मत हैं, क्या उनकी अनुभव गम्यता है, उसके आधार पर अभिव्यक्ति की जाएगी। और इसी तरह से पूरे मांडूक्य उपनिषद के 12 सूत्रों को लिया जाएगा। यही ओंकार का विषय वस्तु अधिकांश ग्रंथों में है। प्रणवोपनिषद में भी है, एकाक्षरोपनिषद में भी है। अक्षर ब्रह्म योग में जो 8वां अध्याय गीता का है उसमें भी यही ओंकार का विषय है। ईशावास्योपनिषद में इसी ओंकार से शुरुआत की जा रही है। अधिकांश उपनिषद की विषय वस्तु ओंकार ही है, जिसके माध्यम से हम अद्वैत की यात्रा करते हैं। जो विस्तार हमने फैला रखा है, पहले विस्तार के लिए बताया जाता है, फिर विस्तार को समेटने के लिए बताया जाता है। और समेटते हुए हम एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करके और उसी में विलीन और विसर्जित कर देते हैं, फिर पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। यही मोटा मोटी सूत्र है कि विस्तार को खूब करें और विस्तार को फिर समेटने की कला भी हमको आनी चाहिए। नहीं तो मकड़ी अपना जाला तो बनाती है और अगर विस्तार करने की कला भूल जाए तो उसी के अंदर उसका समापन भी हो जाता है, अपनी ये लीला, जीवन लीला को समाप्त भी कर देती है। तो विस्तार अच्छी चीज है, लेकिन विस्तार को समेटने की कला भी हमको आनी चाहिए कि विस्तार को समेट करके एक बिंदु में अपने को विलीन और विसर्जित कैसे करें, वो कौन सा अभ्यास है, उसको यहां पर आज सीखा जाएगा। अगर हम पिछली कक्षा का लें, एक रिकैप ले लिया जाए, तो पिछली कक्षा में जो शांति पाठ किया गया था
वो विषय वस्तु के अनुरूप किया जाता है। इसमें जो रखा गया था, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्त्रीरंगैस्तुष्वा ओम शस्त्रमुभिः विशेर्महि देवहितं जदायु, पूरा सूत्र का जो मतलब निकलता था वो यही निकलता था कि हम अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो परमात्मा ने हमको दिया है, इसका सदुपयोग करें, सुनियोजन करें, इसको सही दिशा में लगाएं। और ये अपनी चॉइस पर है, क्या सही है क्या गलत है, जो अपने को समझ में आता है उस दिशा में, सही दिशा में लगाते रहने से अभ्यास हमारा परिष्कृत होता जाएगा और सत्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। प्रार्थना का जो दूसरा अंग अवयव था, वो जो हमारी चेतना है, प्राण है, देव स्वरूप हमारी शक्तियां हैं, जो विभिन्न देवताओं की हम उपासना आराधना करते हैं, वो हमारी गुण ही हैं चेतना के। उनके माध्यम से ये प्रार्थना की गई है कि हमारे जीवन में कल्याण का समावेश करें, कल्याण के पथ पर हमको प्रेरित करें। इंद्रियों का सुनियोजन स्वयं को करना है, कल्याण के पथ पर प्रेरित करने के लिए उस चेतना का सहारा भी लेना है, और इस दोनों के माध्यम से तीनों तरह की शांति, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति के लिए ही प्रार्थना की गई है। इससे जो मस्तिष्क हमारा है वो शांति की तरफ बढ़ता है, एकाग्रता की तरफ बढ़ता है, और हम उस परम चेतना के साथ में सायुज्यता स्थापित करते हुए एक निष्ठ भाव से फिर उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। ये प्रार्थना थी। उसके बाद 5 सूत्रों को लिया गया था और 7 सूत्र छोड़े गए थे। तो 5 सूत्रों की सिर्फ समरी हम पढ़ लेते हैं और फिर उसी के कंटिन्यूएशन में 7 सूत्रों को भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसके टर्निंग पॉइंट को लेकर के फिर आपस में चर्चा कर लिया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनको हम परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उद्बोधन करते हैं, परम पिता के तुल्य हैं, उन्होंने अभिव्यक्त किया है इस उपनिषद को, और क्या टिप्पणी दिए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। 5 की हिंदी पढ़ लेते हैं ताकि रिकैप हो जाए, और 7 सूत्रों को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। पहला सूत्र है ओम। यह अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है, उसकी महिमा को प्रकट करने वाला ये विश्व ब्रह्मांड है। भूत, भविष्यत और वर्तमान 3 कालों वाला ये संसार भी ओंकार ही है, और 3 कालों से अन्य जो भी तत्व है वो भी ओंकार ही है। दूसरा सूत्र क्या कहता है? ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का रूप ही है, ये आत्मा भी ब्रह्म रूप ही है। वह ब्रह्म और ये आत्मा 4 चरण वाला स्थूल या प्रत्यक्ष कहें, सूक्ष्म, कारण एवं अव्यक्त रूपों में प्रभावी है। प्रथम चरण स्थूल, जिसे हम वैश्वानर भी कहते हैं, वही प्रकट विश्व का संचालक है, जो जागृत स्थान में रहने वाला, बहिष्प्रज्ञ अर्थात बाहर बोध कराने वाला तथा 7 अंगों, 7 लोकों या 7 किरणों से युक्त है। 19 मुख, 10 इंद्रियां, 5 प्राण तथा अंतःकरण चतुष्टय वाला तथा स्थूल का भोक्ता भी है। स्वप्न के सदृश अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है, स्थान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतः चक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों वासनादि का भोक्ता है और ज्योतिर्मय है, वही तेजस है। ब्रह्म या आत्मा का तेजस उसी को कहते हैं और वही उसका द्वितीय चरण है। और 5वां सूत्र, जिसकी पिछली बार व्याख्या विधिवत की गई थी, कि जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता और न ही स्वप्न देखता है, ऐसी सुसुप्ता अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप ही है, एवं जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है, जिसका मुख तेजोमय चैतन्य रूप है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है।
इन 3 चरणों की व्याख्या पिछली कक्षा में हुई थी। अब इसके आगे के जो 7 सूत्र हैं उसको पढ़ लेते हैं। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामीश योनि सर्वस्य प्रभवा अप्ययो ही भूतानाम, अर्थात वह ब्रह्म ही सबका ईश्वर है, वह सर्वज्ञ है, अंतर्यामी और संपूर्ण जगत का कारणभूत भी है। वही सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का कारण है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अपज्ञम, अदृष्टम अव्ययम वाय आर्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशमेक आत्म प्रत्यय सारम अप्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, अर्थात जो अंतः अथवा बाह्य प्रज्ञा वाला नहीं है, जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला भी नहीं है, जो प्रकृष्ट ज्ञान पुंज भी नहीं है, न ज्ञान रूप है और न अज्ञान ही है, जो ज्ञानेन्द्रिय गम्य नहीं है, जो कर्मेंद्रिय गम्य भी नहीं है, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से परे तथा कथन की सीमा से भी परे है, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जो शांत स्वरूप है, कल्याण रूप है और अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है, वही आत्मा या परमात्मा है और वही जानने योग्य भी है। सो अयम आत्मा अध्यक्षम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रम मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति, वह ब्रह्म और यह आत्मा अक्षर ओंकार रूप ही है। यह ओंकार मात्राओं में संहित है, इसकी मात्राएं ही इसके चरण हैं और इसके चरण ही इसकी मात्राएं हैं। ये मात्राएं आकार उकार और मकार हैं। जागृत स्थान वाला, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्राप्ते रादिम मत्वालद्वा आपनोति ह वै सर्वान कामान आदिश्च भवति एवं वेद। जागृत स्थान वाला वैश्वानर व्याप्त होने और आदि तत्व होने के कारण ओंकार का प्रथम चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता हुआ सब में वरिष्ठता पाता है। सारे कौशल तथा स्थूल पुरुषार्थ वैश्वानर के अंतर्गत आते हैं, उसे पाकर सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीया मात्रो उत्कर्ष उद्भवत्वादोत्कर्षति ह वै ज्ञान संततिम समानश्च भवति नास्या ब्रह्म बिल्कुले पितकुले भवति य एवं वेद। स्वप्न स्थान वाला तेजस श्रेष्ठ होने और द्विभाव में रहने से ओंकार का द्वितीय चरण। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला पुरुष ज्ञान का उत्कर्ष करता हुआ समान भाव से निमग्न रहता है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला कोई नहीं रहता है। सुसुप्त स्थान प्राज्ञो मकारस तृतीया मात्रा मितेर पीतेरवा मिनोति ह वा इदम सर्वम पीतिश्च भवति य एवं वेद। सुसुप्त स्थान वाला प्राज्ञ विश्व का मापक, विश्व की परिसीमा और प्रलय करने वाला होने से ओंकार का तृतीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जानता हुआ इन सबको स्वयं में लय करने वाला होता है। और लास्ट सूत्र है 12वां सूत्र, अमात्रस चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैतम एवं ओंकार आत्मैव संविशत्या आत्मनाम आत्मानम य एवं वेद। मात्रा रहित ओंकार क्रिया से रहित है, जगत के प्रपंचों का समन करने वाला कल्याणकारी एवं अद्वैत रूप है। यही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को पर ब्रह्म में प्रविष्ट कराता है और इस तरह से उसको ब्रह्म पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 7 सूत्रों को आज पढ़ा गया, तो टोटल 12 सूत्र इसके हो गए
लेकिन अब 12 सूत्रों को पढ़ने के बाद जो मुख्य विषय वस्तु होती है वो होती है इसका मनन चिंतन। जब तक इसका मनन चिंतन नहीं किया जाएगा तब तक इसको आत्मसात करने में, अभ्यास करने में कठिनाई महसूस होती है और उपनिषदों का अभ्यास करना पड़ता है, तब उसके परिणाम मिलते हैं। तो इसके अगर टर्निंग पॉइंट को लिया जाए कि हमारे काम की वस्तु क्या है, पूरे उपनिषदों को जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म एक बिंदु पर भी पूर्ण है और अनंत में भी पूर्ण है। एक सूत्र आता है, अनंतम तद परम ब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम समग्रम तत्व विज्ञातुम न ही शक्यम कथम च। वो ब्रह्म, परब्रह्म अनंत है, अचिंत्य है, अगोचर है। समग्रता में उसको जानना संभव ही नहीं है। फिर भी साधक अपनी साधना के सहारे उसको आत्मसात करता है। आत्मसात कैसे कर सकता है जब वो अनंत है? उसके एक बिंदु में भी वो अनंतता सीमित है, समाहित है। एक बिंदु में ही उतना है वो जो एक सिंधु में है। तो अगर हम एक बिंदु को भी पकड़ लें, इस उपनिषद का एक छोटा सा शब्द भी अगर समझ में आ जाए और उसी पर अगर साधना कर ली जाए तो भी उसको उतना ही पाया जा सकता है। इतनी लिबर्टी होती है उपनिषद में। पूरे उपनिषद को समझना आवश्यक नहीं है। जो अपने को अपील कर जाए, जो अपने हृदय में बैठ जाए, उसको बैठा करके उसी के परिप्रेक्ष्य में अपना परिष्कार, यही उपनिषद का स्वाध्याय है, यही चिंतन है, यही सत्संग है, सत्य का संग ही है। तो अगर हम लोग देखें कि इस पूरे 12 सूत्रों को जो अभी पढ़ा गया है, जो इस पर परम पूज्य गुरुदेव का भाष्य हम लोग सुने हैं, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ा। ओंकार, इसका विषय वस्तु ओम है। ओम क्या है? ओम ही आत्मा है, ओम ही ब्रह्म है और ओम से ही ये समस्त सृष्टि, जो कुछ जड़ जगत दिखाई पड़ रहा है, प्रपंच जगत, ये भी उसी से उद्भूत हुआ है। इसका मतलब कि हमारी आत्मा भी ओम है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। पर ब्रह्म अपने आप में ब्रह्म है और ये जो जड़ जगत है ये भी ब्रह्म है। आत्मा अव्यक्त है, चेतन है, और जो व्यक्त है, जो हम दिख रहे हैं, देख रहे हैं, समाज में, जगत में, संसार में जो कुछ हम समझ पा रहे हैं और जो हमारी समझ के परे है, दोनों ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसका मतलब कि जो एक नहीं देख पा रहे हैं वो निर्गुण है, अव्यक्त है, निराकार है, और जो दिख रहा है ये भी वही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसके माध्यम से साकार उपासना और निराकार उपासना दोनों को बल मिलता है। जो अपने को अपील कर जाए, लेकिन अपनी गांठों को फोड़ना आवश्यक है अभ्यास के माध्यम से। ये ओंकार है और वो ओंकार परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो अनंत नामों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ये स्वघोषित नाम है, परमात्मा द्वारा ही स्वघोषित है, ब्रह्म के द्वारा उद्बोधित है। बाकी उसके सारे नाम, अनंत गुणों के अनंत नाम लोगों ने रखे हैं, विद्वानों ने रखे हैं, ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्मर्षियों ने रखे हैं, लेकिन परमात्मा ने सिर्फ एक ही नाम रखा है, ओंकार, ओम, जो ध्वनित होता है अहरनिश, हर क्षण ध्वनित होता है। और उसी को हम चाहे बहिर्करण से सुनने का उपाय करें, चाहे अंतःकरण डेवलप करके उसको सुनने का उपाय करें। अगर बाहर के कानों से सुनेंगे
तो आहत ध्वनि सुनाई पड़ेगी, और धीरे धीरे अभ्यास करके जब हम अंतःकरण को परिष्कृत करते जाएंगे और एकनिष्ठ होते जाएंगे, तो बाहर का ओंकार सुना बंद हो जाएगा, फिर अंदर का जो अनाहत ध्वनि है वो सुनाई पड़ने लगेगी, उसका भाव समझ में आने लगेगा, उसका अनुभव आने लगेगा। इसीलिए आप देखें कि जब उसकी स्थूलतम साधना कराई जाती है, ओम, अगर हम लोग खाली ओम ही मुंह से बोलना शुरू कर दें और 2-4 बार अगर बोलने लगे, अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब शांति सी आने लगती है। तो जब स्थूल में इतनी शक्ति है, तो इसके सूक्ष्म में जाएंगे, इसके चेतना में जाएंगे, इसके भावों में जब उतरेंगे, इसके अनाहत में जब जाएंगे, जहां पर कोई आहत नहीं हो रहा है, तो उससे शांति और आनंद अपनी पराकाष्ठा पर जाने लगता है। इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। यही ओंकार ब्रह्म का स्वरूप है, और ये एक अक्षर है। इसी अक्षर का मतलब जिसका क्षर न हो, जो कभी विनाश नहीं हो सकता, और इसी एक अक्षर के आधार पर आत्मा के गुणों की व्याख्या की जाती है, क्योंकि यही एक अक्षर ही आत्मा है और यही ब्रह्म है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, न उसको जलाया जा सकता है, न उसको गीला किया जा सकता है, न उसको शस्त्रों से नष्ट किया जा सकता है, किसी तरह से नहीं किया। इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम जो आप कल्पना कर सकते हैं, और अहर्निश है, न कम है न ज्यादा है। अगर घटेगा तो बढ़ेगा भी, विनाश होगा, ये इसके लिए संभव नहीं। इसकी व्याख्या जो इस उपनिषद में की गई है, मांडुक्य उपनिषद में 4 चरणों में की गई है, कि इसकी 4 मात्राएं ली गई हैं। 4 मात्रा अगर देखें तो एक आकार है, एक उकार है, एक मकार है। इसमें 2 स्वर हैं, एक व्यंजन भी आ रहा है। आकार और उकार स्वरित है। एक दृश्य जगत है, एक स्वप्न जगत है। स्वप्न में भी कोई जीवित है, कोई दृष्टा है, देख रहा है, और एक मकार भी है, निद्रा की अवस्था में भी है, सुसुप्ति की अवस्था में भी है, फिर भी चैतन्य है, समाप्त नहीं है। तो इसकी 3 मात्राएं, आकार, उकार, मकार, या ये कहें और सरल भाषा में अ, उ और म, ये तीनों निकल रहा है। और चौथा एक मात्रा रहित बोलते हैं उसको, वो अनुस्वार है, जो ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी लगी है, और उससे मुंह की आवाज के साथ में नासिका से भी आवाज निकलती है। और ओंकार का जो सबसे अच्छी खासियत है कि वन डायरेक्शनल नहीं है। जैसे आप ओम बोलते हैं तो ये चतुर्दिक फैल जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह आप देखें कि स्वास्तिक में भी एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बनने लगती है। तो जैसे आप ध्वनि निकालेंगे, विचार भावनाएं संप्रेषित करेंगे, तो चतुर्दिक फैलने लगता है, अपने केंद्र बिंदु से चारों तरफ जाने लगता है, आपका विस्तार होने लगता है, और फिर उस विस्तार को समेट करके उसी केंद्र बिंदु पर वापस लाना पड़ता है। तो ये इसकी 4 मात्राएं हैं, और 4 मात्राओं को अगर स्थूल में समझने का प्रयास किया जाए तो इसके 4 चरणों में समझा जा सकता है। 4 चरण कौन कौन से हैं? एक चरण जो प्रत्यक्ष संसार दिख रहा है, स्थूल जगत, जो कुछ भी ये विश्व का फैलाया हुआ माया जाल है, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये इसका पहला चरण है, जिसे आकार बताया गया है। और इसमें हम अपने जागृत अवस्था में रहते हैं, अपनी खोपड़ी को, जो सबसे कमजोर वाला पार्ट हमारा है, चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, जागृत की स्थिति रहती है, चेतन अवस्था जिसे कहते हैं आप। वो सबसे कमजोर होता है व्यक्ति का, सबसे कमजोर, जिसके सहारे वो अहंकार करके बैठता कि हमको ये पता, हमको वो पता, वो सब चेतन की अवस्था। और ये संसार जो फैलाया हुआ है,
आत्मा का कौन स्वरूप है इसमें? वैश्वानर ब्रह्म जिसे कहते हैं। आत्मा का जो पहला चरण है वैश्वानर, परमात्मा का एक नाम है। वैश्वानर उसका गुण है, जिसे प्रत्यक्ष जो दृश्य जगत है इसकी संरचना भी हुई है और इसका सुसंचालन भी हो रहा है। वैश्वानर ब्रह्म का नाम दिया जाता है उसको। और अगर दूसरा चरण ले ब्रह्म का, उस ओंकार का, तो दूसरा चरण जो होता है वो स्वप्न का जगत होता है कि जब हम विचारना बंद कर लेते हैं और स्थूल में हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, हम स्वप्न की अवस्था में जाते ही जाते हैं, तो सिर्फ हमारे सूक्ष्म जगत हलचल में होता है, हमारी विचारणाएं हलचल में आती हैं। जो चिंतन प्रक्रिया उस समय चल रही है स्वप्न में, हम एक नया संसार बना लेते हैं। वो यथार्थ नहीं है, अयथार्थ। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको ब्रह्म का दूसरा चरण जिसे तेजस कहा गया है, तेजस उसका नियंत्रण करता है। स्थूल जगत का वैश्वानर कर रहा है, तो सूक्ष्म जगत का, जिसमें हमारी मस्तिष्क बहुत तेजी से गतिशील होता है, अवचेतन मन जिसे आप कह सकते हैं, वो कंट्रोल वहां पर कर रहा है। वो तेजस है। इसीलिए माइंड की ब्रिलियंसी को बढ़ाने के लिए हम तेज को बढ़ाते हैं। ओज हमारे शरीर में चमक देता है, तो तेज हमारे मस्तिष्क में ब्रिलियंसी लाता है, प्रखरता लाता है। और उसको सूक्ष्म जगत कह सकते हैं। स्थूल में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन है, उसकी सत्ता है। ओंकार का वो दूसरा चरण है, ब्रह्म का वो दूसरा चरण है। और उससे अगर आगे जाते हैं और पावरफुल पोजीशन में अगर चले जाए हम, तो सुसुप्ति में शरीर निद्रा में चली जाती है, कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, कामनाएं पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। और उस समय हम उस ब्रह्म के साथ में एक दूसरी सायुज्यता स्थापित करने के लिए पूरी तरह से डेड की कंडीशन में हो जाते हैं। कुछ नहीं याद रहता, कोई नियंत्रण अपना नहीं रह जाता है। फिर वो चेतना का टोटल कंट्रोल होता है। वो तीसरा चरण है, उसको बोलते हैं प्राज्ञ। वो ब्रह्म का प्राज्ञ स्वरूप है। सुसुप्ति काल होता है। और कारण जो हमारा है स्थूल से पावरफुल सूक्ष्म, सूक्ष्म से पावरफुल कारण, जहां से वो उत्पन्न हो रहा है, वो उसका चरण है ब्रह्म का। इन 3 चरणों की व्याख्या पिछली कक्षा में विधिवत हुई थी। और जो चौथा चरण इसका है, जहां अपने जाने का उद्देश्य है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जो अचिंतनीय है, अगोचर है, लेकिन है, उसी को बोलते हैं तुरीय अवस्था। और वही अद्वैत है, ब्रह्म का अद्वैत स्वरूप, कि एक ही सत्ता ही है, द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यहां पर दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। और उसी अभेदत्व को अगर हम प्राप्त कर लें, भेद दृष्टि को समाप्त कर लें, तो यात्रा हमारी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। वही आत्मा का अद्वैत स्वरूप है, या आत्म स्वरूप कह सकते हैं। दृष्टा भाव उसका है, और उसी को तुरीय अवस्था बोलते हैं। और जगत में अगर लिया जाए तो अस्थूल, सूक्ष्म, कारण, कारण के बाद अव्यक्त, जो भी व्यक्त नहीं है, तो फिर उसको कैसे आत्मसात किया जाए? अनुभव गम्य है। जैसे कहा जाए कि मीठे के अंदर एक स्वाद है, गुड़ में एक स्वाद है, उसको आप व्यक्त करिए। नहीं व्यक्त कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो गूंगे के गुड़ का स्वाद वाली स्थिति में जब साधक पहुंच जाता है, तो वो पूरी तरह से बाहर और भीतर मौन हो जाता है।
और वही मौन की स्थिति अखंड आनंद और अनंत शांति, अथाह शांति और अथाह आनंद की स्थिति में उसको पहुंचा देती है, और वहां पर पहुंच करके वो दृष्टा भाव में आ जाता है। बाहर भी देख रहा है दूसरे भाव में, और भीतर भी सूक्ष्म जगत की सारी हलचलें उसको दिखाई पड़ती हैं, और कारण के साथ में सालोक सारूप सायुज्यता स्थापित कर लेता है वो, फिर वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यही उसके जीवन का उद्देश्य है। यही ओंकार के 4 चरण हैं, इन्हीं का अभ्यास करना होता है। अब अगर इसकी देखा जाए कि इसकी अभिव्यक्ति, चूंकि मस्तिष्क, हमारा चैतन्य मस्तिष्क बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, उसी में हम अहंकार पाल लेते हैं, तो हम इसको समझने का कैसे प्रयास करें? एक मानवाकृति करते हैं ब्रह्म की, कि घोड़ा अगर सोचेगा कि उसका भगवान कैसा होता है, एक बढ़िया वाला घोड़ा होगा, घोड़े का भगवान घोड़ा, गधे का भगवान गधा, तो वो गधे में ही तो अपना भगवान देखेगा। उसी तरह से इंसान ने भी अपनी कल्पना कर लिया कि हमारा भगवान कैसा होगा, एक बढ़िया वाला इंसान होगा, बढ़िया वाला मनुष्य होगा, उसके मजबूत हाथ होंगे, मजबूत कान होंगे, मजबूत पैर होगा। परमात्मा इन सबसे परे होता है, यथार्थता में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन मनुष्य को समझने के लिए, समझाने के लिए एक मानवाकृति अगर की जाए, उपनिषदों ने उसका भी सहारा लिया है कि बेसिक स्तर पर आकर के समझाने का प्रयास किया जाए। तो मुख क्या है? ब्रह्म का जो मुख है, अगर वो मानवाकृति है तो उसका मुख होगा, उसके अंग होंगे, शरीर होगी। तो मुख से हम क्या करते हैं? ग्रहण भी करते हैं और अभिव्यक्ति भी करते हैं, तो हम करते हैं। तो ब्रह्म भी ग्रहण कर रहा है और अभिव्यक्ति भी कर रहा है। तो ये 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, प्राण अपान, समान, उदान और व्यान, इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। तो ये 5 प्राण, 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 अंग अवयव मिल करके ब्रह्म का मुख बना रहे। अगर हम मानवाकृति में उसकी कल्पना करें ताकि हम साधना कर सकें, तो साधना के लिए हमको क्या करना होगा? मुंह का प्रक्षालन करना पड़ता है। मुंह को धुलते हैं हम, सफाई करते हैं मुंह की। तो मुंह की सफाई का मतलब अपने इस 5 इंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों का सुनियोजन और सदुपयोग करना है। 5 प्राणों को जागृत करना पड़ेगा, और प्राणों की जागरण की साधना ही महान साधना होती है। और इसी के लिए सारे कर्मकांड के सूत्र दिए गए हैं, वेदों के सूत्र। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, तो खाली सूत्रों को मुख से बोल करके और एक वाणी का विलास करके छोड़ देते हैं, उसका फायदा नहीं ले पाते। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरान्य बोधक, किसको उठाने की बात की गई है? इस प्राण तत्व को उठाने की बात की गई है। कठोपनिषद में कई बार इस सूत्र की व्याख्या की गई है। उठाओ उसको, किसको? जो सोया हुआ प्राण है। ये जो 5 प्राण हमारे सो रहे हैं, इसको उठाओ, जगाओ, और तब तक अभ्यास करते रहो जब तक कृतकृत्यता न प्राप्त हो जाए, जिसके लिए हमने शरीर का जन्म लिया है। क्योंकि शरीर नश्वर है, आज लिया है, कल छोड़ना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा इसको, चाहे स्वेच्छा से दीजिए, चाहे वो ले लेगा जिसने दिया है। इन प्राणों का प्रक्षालन इसके अंदर जागृति करके की जाती है। हम लोग अग्निहोत्र करते हैं, घर पर यज्ञ संपादन करते हैं, उसमें अग्नि को प्रज्वलित करने का मंत्र दिया जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। ओम उद्भूत स्वागत जागृत निष्ठा पूर्ति सगुम श्रेष्ठा में च अस्मिन् सद्धत्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदति। अद्युत्तरस्मिन् ले जाना उसको, प्राण को, जो मूलाधार में सोया हुआ प्राण है, उस प्राण को जगाना है, उठाना है और उसको उत्तरी छोर पर ले जाना है। दक्षिणी छोर पर सो रहा है वो। ये पुरुषार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है। इसकी साधना करनी पड़ेगी।
तो इन पांचों प्राणों का भी प्रक्षालन करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है अंतःकरण को पवित्र करना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को जब पवित्र करते हैं हम, तो हमारी वाणियां परिष्कृत होती हैं, और फिर बैखरी को परिष्कृत करके हम मध्यमा को परिष्कृत करते हैं, मध्यमा के माध्यम से फिर पश्चंती को परिष्कृत करते हैं, और परमाणि ने उस परमात्मा के साथ साझुता स्थापित करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं। बैखरी में वार्तालाप नहीं करते, उससे परमाणु में जाना पड़ेगा। तो ये 19 जो हमारे अंग अवयव हैं मानवाकृति के, जो हम सबके अंदर है, यही उस ब्रह्म का मुख कहा गया है। अब उसकी शरीर क्या है? इसी उपनिषद में सप्तांग की बात आई है कि वो 7 अंग ही उसके शरीर हैं। वो 7 किरणें कह लीजिए, 7 लोक कह लीजिए, 7 डायमेंशनल सृष्टि। उसको बहुत बेसिक स्तर पर समझने के लिए हम 3 डायमेंशनल सृष्टि की बात करते हैं, और चूंकि साधना अगर करनी होती है तो उसको 7 डायमेंशनल सृष्टि की बात करते हैं। 7 लोकों की बात आई है। 7 ऊर्ध्वलोक हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक, और 7 हमारे अधोलोक भी है। अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, पाताल भी है। तो 7 हमारे नीचे के लोग, 7 हमारे ऊपर के लोग, यही 14 भुवन होते हैं। ये उसका सप्तांग है, शरीर है। मोह की व्याख्या हो गई, उसके अंग अवयव को भी समझना पड़ेगा। अंग क्या है ब्रह्म का, अगर हम मानवाकृति में देते हैं। और यही 7 चक्रों का जागरण, क्योंकि प्राण का केंद्र हमारी चक्र है, तो मूलाधार को भी जागृत करना पड़ेगा, स्वाधिष्ठान को जागृत करना पड़ेगा, मणिपुर को जागृत करना पड़ेगा, अनाहत को, विशुद्धि को, आज्ञा को, और फिर लास्ट यात्रा शास्त्र, इसको भी जागरण की साधना करनी पड़ती है साधन। और इसी के सहारे सूर्य को अगर हम ब्रह्म मान लेते हैं, सविता मान लेते हैं, जो गायत्री का अधिष्ठाता है, तो उसकी 7 किरणें हैं। 7 घोड़ों के रथ पर अरुण देव आते हैं, जिस पर सूर्य सवार होते हैं। क्या है वो? वैदिक ज्ञान। वो हमारी कला की साधना जब हम करते हैं और फिर कलातीत होते हैं, तो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये जो हमारे 7 गुण हैं, 7 रंग हैं, 7 वर्ण हैं, इनकी भी साधना हमको करनी पड़ती। कोई एक पकड़ लें, कहीं से एक पकड़ लें। सुर ताल में अगर हम जाते हैं, सरगम आप सबको पता है, सारे गामा पादनी, इससे भी परमात्मा मिल जाता है। पकड़ना तो पड़ेगा, कोई एक शरीर पकड़ ले हम, और उसी से अगर हम पंचकोशों की साधना करते हैं, उसमें 7 बॉडी की बात करते हैं और 7 बॉडियों का शोधन करते हैं। क्योंकि शरीर अगर हमारा अस्वस्थ रहेगा तो हम साधना क्या करेंगे? फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, उसके बाद मोनेटिक बॉडी आती है, एस्ट्रल बॉडी आती है, स्पिरिचुअल बॉडी आती है, कॉस्मिक बॉडी आती है, फिर बॉडीलेस बॉडी या कॉजल बॉडी कर सकते हैं। इन 7 बॉडीज को भी हमको रिफाइन करना पड़ता है। कोई एक सूत्र पकड़ लें, सारे सूत्रों को पकड़ना जरूरी नहीं है, कहीं से भी, सब में ब्रह्म पूरी तरह समाया हुआ है, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा। और इसी के आधार पर सप्त धातु, सप्त भूमि, सप्त द्वीप, सप्त सिंधु, ये 7 डायमेंशन सृष्टि की जो बात आती है, यहीं से तो आती है। और अगर ज्ञानात्मक हम साधना कर रहे हैं, तो ज्ञानात्मक साधना में ज्ञान की 7 भूमिकाओं की प्रैक्टिस की बात आई है। शुभेच्छा है, विचारणा है, तन्मानसी है, सत्वापति है, असंशक्ति है, पदार्था भावना है, और फिर लास्ट में तुर्यगा भावना। ये 7 डायमेंशनल जो हमारा ज्ञान है, उसकी 7 भूमिकाएं होती हैं। और पुरुष सूक्त, अगर ब्रह्म का फार्मूला देखा जाए कि ब्रह्म का फार्मूला क्या है, पुरुष सूक्त में भी जो 16 फार्मूले दिए गए हैं, पुरुष का मतलब ब्रह्म से होता है, परमात्मा से होता है, किसी स्त्री और मेल और फीमेल से पुरुष का मतलब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है जी। तो ब्रह्म का क्या फार्मूला है?
उसी के लिए पुरुष सूक्त बनाया गया, उस पर चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। और उसमें जो 15वां सूत्र दिया है वो इसी के लिए दिया हुआ है, मांडुक्य उपनिषद के लिए। 7 डायमेंशनल सृष्टि की बात की गई है कि सप्ताह परिधय त्रिसप्ताह समिधा कृता और देवा यज्ञम तन्वाना अबधनन पुरुषम पशु। वहां 7 डायमेंशनल सृष्टि की बात आती है और यही 7 डायमेंशनल सृष्टि है, यही उसके सप्तांग है। और त्रिगुणात्मक प्रकृति को ले लेते हैं हम, तो चूंकि चेतना की 7 भूमिकाएं और 3 हमारे जो जड़ात्मक प्रकृति के गुण है, सतरजतम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ले ले, तो 7 त्रिक 21 हमारे छंद हैं। और इसी 21 की आवश्यकता हम जब अंतिम यात्रा पर चलते हैं, शायद हम लोग नहीं जानते होंगे, और जब चलते हैं तब जान नहीं पाते हैं। जानना चाहिए अपने पूर्वजों को, जब हम अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं तो इसी 21 लकड़ी को लगाना पड़ता है। 3 हार्जेंटल जो हमारे जड़ात्मक इस सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है, और 7 लकड़ियां जो हमारी है वह हार्जेंटल लगाई जाती है, उसी के ऊपर चिता को रखा जाता है। और वही हमारे 7 त्रिक 21 छंद है। ये उसी 7 लोक की बात है। इसी परिधि में इस यज्ञ पुरुष को एक प्रतीक बनाया गया है, किसका विस्तार ये है। और वही हविष्य का स्वयं स्वरूप है, ब्रह्म ही हवि है जो यज्ञ हम कर रहे हैं। इस 7 डायमेंशनल सृष्टि का यहां पर विस्तार किया गया है मांडुक्य उपनिषद में। इसके भी यथार्थ को समझने का प्रयास करें। अब प्रश्न आता है कि साधना कैसे की जाए। कुंडली जागरण तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना शक्ति के भक्ति भी नहीं हो पाएगी। भक्ति के लिए भी तो कुछ शक्ति चाहिए, शरीर तो चाहिए ही चाहिए। शरीर अगर रोगी हो जाएगा तो हम समर्पण किसका करेंगे। तो समर्पण ही भक्ति है, और बिना भक्ति के ज्ञान अवतरित नहीं होता है और सत्कर्म हो नहीं पाता है। तो शक्ति के लिए कुंडलनी को ऊपर उठाना पड़ता है। कुंडलनी हमारी मूलाधार में जो सुई है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी टू कॉन्शियसनेस उठा करके ले जाना पड़ता है ऊर्ध्वगति में। और वही जिसका हम अनर्गल वेस्ट कर देते हैं, वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो जो 7 लोक हैं, उसको अगर हम दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करें, एक सिंपल ढंग से समझने का प्रयास करें। जब गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं, 3 लोक की बात करते हैं। लेकिन जब साधनात्मक स्तर पर सावित्री की साधना करते हैं तो 7 विभूतियों को जोड़ दिया जाता था कि 7 लोगों को हमको रिफाइन करना होता है। ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्यों? क्योंकि वो 7 डायमेंशनल सृष्टि में करेक्शन करना होता है और अपने 7 लोगों की सफाई भी करना पड़ता है साधक को। वो 7 लोग कौन से हैं? भूलोक है। भूलोक क्या है? पदार्थों का जगत है जी। जितने भी स्थूल दिखाई पड़ते हैं, चांद, तारे, सूर्य, ये सब हमारे शरीर के अंग अवयव है। और भूलोक में कुंडलनी वहां पर है, सोई हुई है, स्थूलतम स्थिति में है। उसी को थोड़ा सा और ऊपर उठा करके रिफाइन कर दें, अगर मटेरियल का प्रॉपर सदुपयोग कर लें, हम शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास करें, उसके ऊपर जब उठेंगे तो विचार लोक आ जाएगा। और विचार लोक में आप देखें कि आज की सारी समस्या की जड़ जो है, अचिंत्य चिंतना जाता, अयोग्य आचरण तथा फलतः रोग शोक आरती कलह क्लेश नाशजन। परम पूज्य गुरुदेव ने यह रचना किया इस चीज का। और प्रज्ञोपनिषद का बहुत इंपॉर्टेंट पहले मंडल का पहला सूत्र दिया है कि सारी समस्याओं का, रोग शोक कलह क्लेश, परिवार का नाश, अपना नाश, सब कुछ की जड़ में सिर्फ 2 कारण है, अचिंत्य चिंतन और अयोग्य आचरण। और इसका सुधार हम करते हैं विचार लोक में, स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करके। वरुण उसके देवता हैं। पहले के देवता पृथ्वी, दूसरा ऊपर उठते हैं तो वरुण देव आ जाते हैं। और विचारों में जो शक्ति बनती है,
अगर विचारों का हम सुनियोजन करने लगे तो फिर मस्तिष्क हमारा शुद्ध होने लगता है, और फिर जब विचार लोक से ऊपर उठते हैं, भुआ लोक से ऊपर स्वलोक की बात करते हैं, अग्निलोक आ जाता है, भावना की आग उसमें प्रज्वलित होती है, जठराग्नि हमारी बढ़ जाती है, मणिपुर चक्र को जागृत करना पड़ता है, और उसके इर्द गिर्द के जितने भी हमारे अंग अवयव हैं, डाइजेशन सिस्टम से लेकर के पैंक्रियास, किडनी, दिस दैट, जो कुछ भी मध्य प्रदेश की एरिया में पड़ रहा है, सब दुरुस्त हो जाता है। शक्ति को ऊपर उठा रहे हैं, और शक्ति खुद जब सुनियोजित होने लगती है तो सारे कचरों को दूर करके किनारे कर देती है, और धीरे धीरे वही स्थूल प्राण सूक्ष्म चेतना में परिवर्तित होने लगता है। चेतना का प्राण अलग नहीं है, स्थूल का प्राण अलग नहीं है, प्राण एक ही है। उसी के विभिन्न जब माध्यम में जाता है तो विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तित होने लगता है। तो जब अग्निलोक से ऊपर उठते हैं तब वायुलोक आता है, और वायु स्वलोक से ऊपर महलोक, भू भुआ स्व महा। महा क्या है? मान्यताओं का लोक है जी। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस अफसर हैं, बीसीएस है, मैनेजर हैं, कलेक्टर हैं, ये हैं, वो हैं, इंसान हैं, गधा हैं, घोड़ा हैं, ये सब मान्यताएं बनाई। विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, बेवकूफ हैं, ये मान्यताएं हैं। ये सब जड़ात्मक है। चेतना में जब हम जाने लगते हैं तो इनको छोड़ना पड़ता है। महालोक में जाकर के भावनाओं को भावातीत हम होने लगते हैं, तब महालोक में पहुंचते हैं। वायु का लोक है, बहुत तेज गतिशील है, और वायु से जब ऊपर उठने लगते हैं तो आकाश तत्व होता है, कमाल का कारण आता है, और वही हमारा विशुद्धि चक्र है। उसको जना लोक बोलते हैं। जब व्यक्ति मान्यताओं को परिमार्जित कर लेता है तो एक संत का जीवन जो है वो खुली हुई किताब बन जाता है। अपने में पूरे विश्व को देखने लगता है और विश्व को अपने में देखने लगता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस तरह का जब भाव जागृत हो जाता है तो महात्मा बन जाता है और जनालोक को जागृत कर लेता है, वो सिद्धि चक्र को जागृत कर लेता है। और जब हम छठे लोक में प्रवेश करने का प्रयास करने लगते हैं, उससे ऊपर जहां पर प्रकृति जाके समाप्त होती है वो आज्ञा चक्र होता है, उसको अनासक्त लोक बोलते हैं। तपह लोक है, और तपस्या के माध्यम से अपनी आसक्तियों को पूरी तरह से भस्म करना। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही सत्ता है, उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है। और जब तपश्चर्या के माध्यम से अपने सारे कुप्रवृत्तियों को जब जला करके खाक कर देते हैं, तब हम उसके स्वरूप में परिवर्तित होने लगते हैं, और उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म, जस्ट लाइक अम्ब्रेला, छाता की तरह से एक छतरी फैल जाती है और हम उस ब्रह्म में समाहित होने लगते हैं। वही ब्रह्मलोक होता है, वही सहस्रार होता है, और वहां पर चेतना जाकर के जड़ता हमारी पूरी तरह से शक्ति शिव में विलीन हो जाती है, और वही साधक का अंतिम यात्रा है। और यही 7 इसके अंग अवयव हैं, किसके? ब्रह्म की। तो इस शरीर की भी सफाई करनी पड़ेगी, मुंह का प्रक्षालन करना पड़ेगा, जो 19 अंगों की बात आई है मानवाकृति में अगर लिया जाए, और इसके माध्यम से फिर हम मांडुक्य उपनिषद को आत्मसात कर पाएंगे। इसमें समय तो लगेगा, लेकिन चीजें मिलती जाएंगी। अपने को बहुत कुछ मिल चुका है, लेकिन अंतिम यात्रा वाला अभी मिलना बाकी है। तो जो लोगों ने अनुभव किया है, अगर 60% 70% सफलता मिलती है तो लगता है 30% भी मिल ही जाएगी। उसी में अगर लाइन खींचा जाता है तो वो चीजें मिलने लगती हैं कि जो लोगों को मिली है। तभी उपनिषद का स्वाध्याय, इसका चिंतन सदुपयोगी होगा और हम सबके लिए लाभकारी होगा। तो चूंकि समय की मर्यादा का उल्लंघन हमको नहीं करना चाहिए, तो 5 मिनट ज्यादा लिया जा चुका है, और अभिव्यक्ति तो चलती ही रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। लेकिन इस पर जब
कुछ जिज्ञासा आएगी और उस पर अपने अनुभवों को साझा करने का मौका मिलेगा, तो उससे अपना भी लाभ होगा और बाकी का तो लाभ हम नहीं कर सकते, लेकिन अपना अनुभव तो साझा किया जा सकता है। चलिए धन्य सिंह साहब, आपको बड़ा साधुवाद और नमस्कार। सर एक जिज्ञासा मेरे मन में आपको सुनते सुनते आई है। आदेश करें सर। ये है कि ईश्वर निराकार है। सर निराकार जो है, मैं निराकार में हूँ, निराकार में चलता हूँ, फिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, ये सब मैं निराकार के अंदर कर रहा हूँ। और हरदम सर्वत्र सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ब्रह्म को मैं अनुभव करता हूँ। मेरे हर काम में ये शामिल है। इसी में उठता हूँ, इसी में ठहरता हूँ। मैं जब सब और इसको अनुभव करता हूँ और हमें अनुभव करता हूँ, और अनुभव करने के बाद समाधि में मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे प्राप्त करना है वो तो अंदर भी है, बाहर भी है। जब बाहर वाले ब्रह्म को मैंने अनुभव कर लिया है कि ये मेरे साथ है, यही सत्य है, यही है, तो मेरा अंदर भी कोई निराकार के दर्शन इस तरह नहीं होने, कोई किसी तरह का कोई जागरण या रोशनी या प्रकाश नहीं होने वाला है। तो मैं जब इसको सब ओर से अनुभव करता हूँ, ये मुझे छोड़ता ही नहीं है, ना मैं इसे छोड़ता हूँ। और मैं इसीलिए कभी कभी क्या करूँ, मॉर्निंग जब घूमने जाता हूँ, ओम का ओम ओम कहते जाता हूँ, तो मेरे अंदर अपने आप में इतना आनंद फैलता चला जाता है कि ओम के साथ में आत्मसात हो जाता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता था कि आत्मा को जो आनंद मिला है और आत्मा ने इसे अपना मान लिया कि ये मेरा है, मैं इसका हूँ, तो इसके बाद मुझे साधना में क्या प्राप्त करना है, प्लीज। हाँ सर, बिल्कुल बताएंगे सर। आपकी भी साधना जरूरी है सर। जब आम पूरी तरह से पक जाता है और मिठास आता है, तो उसका फर्ज बनता है वो दूसरों के हित में अपने को सुनियोजित कर दे। वही सबसे बड़ी साधना है सर। आप तो गंगा जी को पार कर ले गए, लेकिन जिस नाव में आपने पार किया उसमें बैठा करके दो चार और को पार करना है सर। यही तो सबसे बड़ी साधना है सर। अब आम को और पकना नहीं है सर। जो आम पक चुका है, उस आम का फर्ज बनता है कि दूसरों को स्वाद दे कि भाई हम पक करके लग कैसे रहे, खा करके हमको देखो। यही तो साधना है सर आपकी। और वही जो निराकार, निर्गुण निराकार ब्रह्म आपने बताया है सर, वही तो सगुण रूप में लोगों को आकर के, साकार के रूप में आकर के लोगों को परिमार्जन और उसी दिशा में सबको ले चलने का प्रयास करता है। और इसी को स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जब तक एक भी व्यक्ति सगुण से निर्गुण में जाने के लिए बचा रहेगा, तब तक हमको मोक्ष नहीं चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव के भी यही भाव थे कि हम मोक्ष लेके करेंगे क्या, अगर हमारा एक स्वरूप यहाँ पर बिलबिला रहा है और स्थूल में, जड़ता में ही पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, तो कष्ट तो हम ही को मिल रहा है ना, क्योंकि हमारा स्वरूप है। अच्छा, दूसरे कि जड़ जगत जो है, प्रपंच है, ये भी ईश्वर का ही व्यक्तिकरण, ईश्वर का ही प्रसार है। जब इसी का अभिव्यक्ति करना है, तो कोई आदमी संसार में रचा पचा है माया में, तो उसे फिर इसी की पूजा करने दें। जब ये भी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल उसको इसकी पूजा करने देना चाहिए, लेकिन पूजा करने का थोड़ा सा उसका तरीका अपने को करेक्ट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वो फिर तीनों गुणों में आबद्ध होने लगे। तीनों जो उसके क्या बोलते हैं, दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इसके थपेड़े से जब लहू लुहान होने लगता है, तब आपके पास भाग के आता है। कि मन प्रकृति का है, तीनों गुणों का बना हुआ है, और प्रकृति भी तीनों गुणों बरस रही है, तो गुणों बरस रहे हैं। मन प्रकृति की चिंता करता है, प्रकृति मन की बनी, मन प्रकृति का बना हुआ है। तो मन इधर चिंतन करता रहे, आत्मा इस परमात्मा से जो निराकार इसका जुड़ी रहे। तो सर आप ये देखें कि अब वही मन हमारा जड़ात्मक भी है और मन वही परिष्कृत होकर के चेतनात्मक भी हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में इसीलिए जो 4 चरण हैं, अब ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो हमारे और भाई अभी हमको आगे मिलने वाले हैं, तो उनको हम दूसरे ढंग से व्याख्या करें। जैसे एक बार व्याख्या की भी गई थी कक्षा में कि सबसे पहले शुरुआती दौर में पशु प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी होती है कि घोर तामसिक व्यक्ति होता है, जड़ता में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। तो उसके लिए क्या साधना है? उसके लिए रजस की साधना कराई जाती है कि भाई सकाम कर्म करो
अगर पढ़ लिख लोगे, अच्छे अधिकारी बन जाओगे, बिजनेस करोगे, अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, फैसिलिटीज मिलेंगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो रजस की साधना करके तमस के ऊपर परिष्कार हो जाता है। और जब व्यक्ति अगर रजस की साधना करके ढेर सारी संपन्नता को हासिल करने लगता है, तो फिर उसको तीसरी साधना करानी पड़ती है। और पशु पारायण वृत्ति से फिर उसको भोग पारायण वृत्ति में जब रजोगुण में आता है, तो फिर उसको कर्तव्य पारायण वृत्ति बतानी पड़ती है कि भैया रजस को साफ कर, सत में आ जा। तो कर्तव्य बोध को उसको बताना पड़ता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, निष्काम कर्म करो। और जब व्यक्ति निष्काम कर्म करने लगा, तब उसको प्रभु पारायण वृत्ति भी बतानी पड़ती है कि त्रिगुणातीत हो जा भाई। ये तीनों गुण जो हैं, तमस, रजस और सत, ये तीनों जड़ प्रकृति के गुण हैं, और चेतना तीनों के परे हो जाती है, और वही हमारी अव्यक्त की स्थिति है। तो जब व्यक्ति प्रभु पारायण कर्म करने लगता है, उसके सारे कर्म पाप और पुण्य से परे होकर के इस सृष्टि के सुसंचालन में जब सुनियोजित होने लगता है, तो वो परमात्मा तुल्य दृष्टा भाव में आ जाता है। तो इस तरह से परिष्कार धीरे धीरे करके करवा करके ये हम सबका दायित्व बनता है कि अगर हम उसको अपना चुके हैं, उसको प्राप्त कर चुके हैं, तो उसको सरल भाषा में आम जन को भी समझाएं, वो हमारे ही अपने स्वरूप है सर। यही अपनी साधना सबसे बड़ी सर। तो सर कुछ हम संतुष्ट कर पाए सर? मैं फुल्ली कंटेंटेड, हैप्पी। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे देव ऋषि साहब कुछ आदेश करना चाह रहे हैं। आप प्रार्थना, आप सब आदेश नहीं है, आप तो इतने गूढ़ शब्द, इतने गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। मैं अपना कालरा जी का अनुभव भी वो अनुभव तो मुझे है ही है, उस अनुभव के आगे थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ। मेरे विचार में अगर ओम को पूरे ध्यान से हम करते हैं तो सब विकार, दोष, अवगुण दूर हो जाते हैं। जो मेरा अपना अनुभव है, तो इससे परे तो कुछ है ही नहीं। जो मेरा अनुभव, इससे परे कुछ नहीं है। जैसे मैं आगे चक्कर पे रुका हुआ हूँ कई वर्षों से, और ऊपर जाने का मेरा, मुझे इसी में आनंद है। तो क्या ये ओम जड़ है या चेतन है या मिक्स है या क्या है? ओम ही ब्रह्म है, क्योंकि इससे ऊपर मुझे कुछ जाने की जरूरत नहीं, लगता नहीं, कुछ नहीं है। ये और क्या पाना है? आनंद है, जीवन आनंद है, मुख वाणी आनंद है, अंदर से मुस्कान आती है, बिना बात के मुस्कान आती है, मधुर वाणी है, किसी से बुरा बोलते नहीं, किसी से बुरा सोचते नहीं, किसी का बुरा करते नहीं। इसके ऊपर क्या है? फिर इसके ऊपर क्या है सर? उसके ऊपर बस सिर्फ एक ही चीज बचती है कि अगर हमारा आनंद जो है, आनंद और शांति अगर किसी क्षण में खंडित होता है तो फिर वो ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप नहीं माना जाता है। तो एक खंडानंद होता है कि जो हम लोग अधिकांश व्यक्त करते हैं कि भाई हमको आनंद आ गया, हमको शांति आ गई। तो अगर शांति और आनंद कुछ समय के लिए आया है, उसके बाद अगर वो बाधित हो रहा है, इसका मतलब हमारी यात्रा जो है अधूरी है। और जब एक बार अखंडानंद में स्थापित, जैसे रॉकेट को हम लोग जब ऑर्बिट में उसको प्लेस करते हैं, तो वो नीचे नहीं, धरती पर नहीं गिरता है, फिर वो ऑर्बिट का ही चक्कर लगाता रहता है। और अगर ऑर्बिट में प्लेस नहीं हो पाया, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको ऑर्बिट तक पहुंचाएं, नहीं तो फिर आकर के वातावरण में जल करके भस्म हो जाएगा। वो कैसे पहुंचाए सर? वही तो साधना, उसी की चर्चा हुई है, वो वही तो चौथा चरण है। मेरा गुरु के नहीं हो सकता। मेरा जो मानना है, तो मैं अकेले बैठ के घर में ये वहां नहीं जा सकता। तो सर गुरु तो आपके साथ हमेशा है, वो तो बहुत पागल हो गया है आपको खोजते खोजते। गुरु आपको गुरु थोड़ा खोजना है, गुरु तो आपको खोज रहा है सर। सदगुरु तो हर क्षण आपके साथ में है। लेकिन भैया गुरु कोई व्यक्ति नहीं है सर, गुरु तो आपकी अपनी अंतर चेतना, वही आत्मा आपको सन्मार्ग प्रेरित करेगी। सर एक बार उसको याद तो करिए प्रेम से। अभी तो कालरा साहब ने वही बताया है कि उसी सदगुरु के संरक्षण में ही तो हम सब विद्यमान है सर। लेकिन कालरा साहब भी तो वहीं फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे सर? वो तो हमको निकालने के चक्कर में लगे, आप फंसे की बात कर रहे हैं सर। वो भी वापस आ जाते हैं, वो भी पल भर के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हम लोग कोई हालत है नहीं सर। तो खंडानंद में अगर हम हैं, तो इसका मतलब कि हमारी यात्रा जो है ब्रजत ब्रह्मलोकम की नहीं है। फिर सुख दुख के एक परे परम सुख तहि सुख रहा समाई, सातों साल समाधि में। जब सुख और दुख के परे अगर हम सुख को आनंद मानते हैं, तो खंडानंद है सर। और जब सुख और दुख के परे हो जाते हैं,
तो फिर वो अखंडानंद होता है। और अथाह आनंद और अथाह शांति का जब अनुभव करने लगे साधक, हर परिस्थिति में, शरीर किसी परिस्थिति में हो, लेकिन चेतना को हमको अगर वहां पर स्थापित कर लेते हैं कि तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर युध्यच, सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में, हर स्थिति में अपनी चेतना को मेरे अंदर स्थापित करो, माम अनुस्मर, और फिर अपना युद्ध करते रहो। युद्ध तो शरीर कर रही है सर, मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब जड़ात्मक है, चेतना इसके परे है। और जब आत्म चेतना में हम स्थापित हो जाते हैं, चिदाकाश में हम स्थित हो जाते हैं, तो शरीर अपने भाव में रहता है और चेतना अपने भाव में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। इसका मतलब जो ओम का रास्ता है ये ठीक रास्ता है, इस पे जाके वहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं सर, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर उपनिषदों में हम जाते हैं तो उपनिषदों में यही रहता है कि ओम को आप धनुष की तरह यूज करें और आत्मा को तीर की तरह यूज करें। और एक टाइम में आकर के ओम को छोड़ करके भी हमको आगे जाना पड़ता है, पर ब्रह्म में तीर ही जाता है, धनुष नहीं जाता है। तो ओम हमारा सदगुरु है और हमको वहां तक ले जाएगा, अव्यक्त में स्थापित करेगा, लेकिन उसका सहारा भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और वही तुरीयातीत की अवस्था होती है। तो तुरीय अवस्था तक तो ओम ले जाएगा, लेकिन उसकी जो परिपक्व अवस्था होती है, जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने बताया है, उसका अपना अनुभव नहीं है, तो वहां पर जाने के लिए ओंकार को भी छोड़ना पड़ता है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद शर्मा जी। तो आज मांडव्य उपनिषद का जो अवशेष भाग था, उसके संबंध में उस उपनिषद में उपयुक्त जो प्रयुक्त तकनीकी शब्द थे, जो अरविंद शर्मा जी ने जिनकी ओर इशारा किया, हर ग्रंथ की अपनी एक शैली और वो अपने ही शब्द महर्षि प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उद्देश्य है वह विद्वान वक्ता का ये आशय रहता है कि उसके पीछे जो छुपा हुआ उद्देश्य है उसको बताएं। तो हम उन टर्मिनोलॉजी में न जाकर, उनका एक अपना महत्व है, वो उनका एक महर्षि ने जो अनुभव किया होगा वो बताया, लेकिन हम तो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं, सामान्य व्यक्ति हैं। तो विद्वान वक्ता श्री सुभाष चंद्र सिंह जी ने उसको जिस तरह से बताया, मुख्य बात एक जो मेरे समझ में आई वो है साधना करना। साधना करे बिना कुछ नहीं होता, और साधना जब करता है तो धीरे धीरे जैसे कोई आज्ञा चक्र तक पहुंच गया। हम तो मूलाधार से ही ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ लोग आज्ञा चक्र पर पहुंचे हैं और उससे ऊपर भी आनंद में जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से साधना करता है। यहाँ पर चूंकि मांडव्य उपनिषद में ओंकार की बात हुई, इसीलिए सब ओंकार के प्रति आकृष्ट। अलग अलग साधनाएं हैं, जो जिसकी रुचि है उस रास्ते में चलता है। मुख्य बात है साधना करने की, और श्री सुभाष चंद्र सिंह जी ने बहुत ही अपने रुचिकर ढंग से उसे जो उनके पास ज्ञान है, चाहे वो सप्त प्राण की बात कही, चाहे सप्त लोक की बात कही, अभी गायत्री पे भी आगे बोलेंगे तो उसमें भी ये सब चीजें आएंगी। तो बहुत ही हम लोगों को सबको एक नया मार्गदर्शन, नई ऊर्जा मिली है, और बहुत आभारी हैं हम श्री सुभाष चंद्र सिंह जी के, और उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे भी उसी तरह से हम लोगों को लाभान्वित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब, धन्यवाद आशीष सिंह साहब। आइए संध्या काले एक बार ओम करके कक्षा समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति समाप्त। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः